नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग। अभी 68 बीपीएससी प्री का रिज़ल्ट आया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और जिस तरह से बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में, चाहे प्री लेवल का हो या मेंस का हो, पैटर्न में बदलाव हुआ है और 68 बीपीएससी प्री का रिज़ल्ट कई सारे प्रश्न लेकर के आता है। तो सबसे पहले मैं उन तमाम स्टूडेंट को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है, और ऐसे स्टूडेंट जो 68 बीपीएससी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए हैं और लगातार इसकी तैयारी में थे, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 69 की तैयारी करें। लेकिन हाँ, यहाँ प्रश्न ये है कि जिस तरह से बीपीएससी ने अपने आप में बदलाव किया है एग्जामिनेशन पैटर्न में, चाहे वो प्री लेवल का हो या मेंस लेवल पे हो, तो उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए हमारी, और क्या बदलाव हमें करना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न है कि किस तरह से तैयारी करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करें, या फिर कैसे तैयारी करें। जो खास करके जो नए स्टूडेंट है, जो या तो पहली बार शामिल होने जा रहे हैं बीपीएससी में, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले वनडे एग्जामिनेशन देते थे और बीपीएससी में भी बैठते थे, तो ऐसे लोगों का प्री हो जाता था लेकिन मेंस में समस्या होती है। तो इन लोगों का प्रश्न स्वाभाविक भी है, और इस तरह का सोचना सबके लिए स्वाभाविक है कि अब हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। खास करके नेगेटिव मार्किंग 150 क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की तैयारी में भी बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी देते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। खास करके 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, और 100% पढ़ना चाहिए। और जो स्टूडेंट बीपीएससी देने जा रहे हैं और जिन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो उनसे मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि आप पहले प्री की तैयारी करें और बाद में मेंस की तैयारी करें। जो लोग इस तरह से कहते हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होता कि आप प्री की तैयारी पहले कर रहे हैं कि मेंस की तैयारी पहले कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग जो फैक्चुअल कुछ किताबें हैं जैसे लुसेंट है या फिर किसी तरह के गाइड है जहाँ पे केवल फैक्ट्स हैं वो रटते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि केवल आप प्री की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी के साथ गो थ्रू करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो आपका प्री की भी तैयारी होगी और साथ के साथ आपके मेंस के भी जितने टॉपिक हैं उसके कंसेप्ट क्लियर होगा, और मेंस लिखते समय आपको अच्छा लगेगा। ये स्वाभाविक है। मान लो जैसे आप प्री के लिए 6th क्लास से 12th क्लास तक का हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में आप से जो क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं या फिर ऑप्शनल हो, ऑप्शनल तो आप बीपीएससी का एमसीक्यूज कर दिया है तो वहाँ पे भी आप लीड कर जाएंगे। दूसरा, ये जो मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीएस पेपर फर्स्ट में, तो ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चंस कवर नहीं होगा। डिपेंड ये करता है कि आप अपना कंसेप्ट कितने अच्छे स्तर से कंप्लीट करते हैं, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पाते हैं। तो आपका प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी ऑलरेडी होता है। ये नहीं है कि प्री पहले और मेंस बाद में, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी आप लोगों का 69 बीपीएससी प्री में काफ़ी टाइम है, तो मेरा सुझाव ये है कि आप लोग एनसीईआरटी 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ें। 2 एनसीईआरटी एक साथ उठाएं, या हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा लें या हिस्ट्री पॉलिटी उठा लें। बाद में आप अगर ज्योग्राफी लेते हैं तो ज्योग्राफी के साथ साइंस उठा लें। अगर मान लो साइंस 6 क्लास से 12th क्लास तक नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो जिस तरह के बीपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, आप लुसेंट का साइंस ले करके भी बार बार उसे पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपकी तैयारी प्री लेवल का क्या कैसे करना है। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, इससे आपका प्री और मेंस दोनों कंप्लीट होगा। और रहा दूसरा प्रश्न कि क्या प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि आप अभी से आप प्री और मेंस की तैयारी करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें मेंस का कि किस तरह के जीएस के क्वेश्चन पूछे हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप मान लो जैसे कोई आपने चैप्टर शुरू किया, खास करके आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडर्न इंडिया के हैं, कल्चर से क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, वो भी आपका पटना कलम मिडिवल इंडिया से है।
तो आपको जब आप मौर्य पढ़िएगा, मौर्य काल का इतिहास पढ़िएगा प्री के लिए, क्योंकि वहाँ से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप मौर्य का कला आप ज़रूर पढ़ लेंगे, तो आपका कला का किस तरह से कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से प्री के लिए पाल पढ़िएगा तो पाल हो जाएगा। इसके बाद आप मॉडर्न इंडिया पे जो भी पढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेज़ कैसे आए, किस तरह की परिस्थितियां बनी कि भारत इतने समय तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का, हमने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, नेशनल रेवोल्यूशन हो गया या फिर हमारे जो 1857 की क्रांति, बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो आप पढ़िएगा तो स्वाभाविक है कि आपके प्री के भी फैक्ट आएंगे और मेंस का जनजातीय आंदोलन से आपके क्वेश्चन खूब पूछता है। एनसीईआरटी ने संथाल विद्रोह, मुंडा आंदोलन, इन चीज़ों का काफ़ी डिटेल लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी की तैयारी कोई रॉकेट साइंस की तैयारी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करके नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हम सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रणनीति कैसी है, आप किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह की बुक पढ़ते हैं। क्या आपकी ऐसी आदत है कि मार्केट में गए जो बुक मिला उठा करके ले आए, तो वहाँ पे समस्या होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को समय दीजिए, मेरा मानना है। इसके अलावा आपके पास जो एक मेजॉरिटी में क्वेश्चन होता है बिहार स्पेशल का होता है, तो बिहार स्पेशल की जो अच्छी किताबें हैं आप वो ले लीजिए। बिहार स्पेशल की कई सारी किताब, लुसेंट आता है, आप लुसेंट ले सकते हैं, क्राउन की किताब आती है, क्राउन का ले सकते हैं, या और भी कोई पब्लिकेशन आपको दिखता है तो आप वहाँ से ले लीजिए। करंट के लिए आप नियमित न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहिए, या फिर मंथली मैगजीन लेते हैं, कोई भी मैगजीन लेते हैं आप उसको डिटेल से पढ़िए। लेकिन ध्यान रहे प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करना बहुत ज़रूरी है। खास करके बीपीएससी के प्री रिजल्ट के बाद आपके पास मेंस की तैयारी का बहुत कम टाइम मिलता है, और उस टाइम में आपके पास ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ रिवीजन करने के लिए हो। मेरा कहने का मतलब प्री से पहले जो आपके ट्रेडिशनल पार्ट है आप उसे कंप्लीट कर ले अच्छी तरीके से, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस के ट्रेडिशनल पार्ट है उसे कंप्लीट कर ले। और जैसे अभी बिहार इकोनॉमी सर्वे हो गया, ये सब चीज़ें अभी आप कवर कर लेंगे, तो बाद में जब प्री के बाद में जब आपके पास समय रहेगा उस समय आप करंट के टॉपिक्स देख लें, और बाद बाकी जो आपने पीछे तैयारी करा है उसका रिवीजन करने का रहेगा, और आप बेहतर तरीके से मेंस लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्री पहले करें, ऐसी गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट पहले करते थे, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो वनडे एग्जामिनेशन देते थे। तो उन लोगों का प्री अच्छा होता था, प्री क्वालिफाई भी कर जाते थे, लेकिन मेंस में समस्या होती थी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है, तब आप मेंस लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि प्री और मेंस में आपके ज़्यादा गैप नहीं मिलता, तो इसलिए दोनों की तैयारी आपको पैरेलल करना चाहिए, टाइम बांट करके करिए। देखिए हमारा बैच चल रहा है अभी, जिसमें हमारा 2 बैच है। 69 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, एक तो प्री ओरिएंटेड बैच है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास हो रही है, तो वो आपके सभी एग्जामिनेशन में काम आएगा। हाँ, जो बिहार स्पेशल की क्लासेस होगी वो केवल बीपीएससी में काम आएगा आपका, लेकिन बाद बाकी जो सिलेबस है वो आपके सभी पेपर में काम आएगा। इसके अलावा हमारा 69 बीपीएससी मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। डेली क्वेश्चंस आंसर पैटर्न पे आपकी क्लास होती है, और ध्यान रहे मेरी कोई क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होती कि आपको रिकॉर्डेड दिया जाता है, थोपा जाता है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ गूगल मीट पे पढ़ाता हूँ, सीमित स्टूडेंट होते हैं। आपके जो भी डाउट है आप गूगल मीट पे डायरेक्ट मेरे साथ बात करके, वो वीडियो कॉलिंग क्लास होती है और प्रॉपर मैं लिखवाता हूँ चीज़ें, तो आपके जो भी डाउट है उसी समय क्लियर हो जाता है। ये नहीं कि बाद में टीचर को कॉल करें, कब उठाएंगे, कब हमारा डाउट क्लियर हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होती है। गूगल मीट्स की थ्रू क्लास होती है, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में मेंस की क्लास होती है, जो लिखवाया जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और किस तरह के हमें उसका आंसर देना है। जितने लोग मुझे जानते हैं मेंस के लिए, चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे देखा हो, चाहे अनअकैडमी पे देखा हो या मिशन 50 पे देखा हो, कई जगह पे आपने हमें देखा होगा, तो खास करके वो लोग तो जानते ही हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे फाउंडेशन बैच 69 बीपीएससी प्री के लिए। वहाँ पे भी हमने एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया है।
अभी जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप हो रहा है, तो उसमें हम मैप पे फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल जो भी चीज़ें हैं उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स बनाते हैं, लिखते हैं, मैप पे भी देखते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ज्योग्राफी का अलग फिजिकल ज्योग्राफी के जैसे क्लाइमेट से क्वेश्चन आता है, आपका जलमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल है, कई सारे ऐसे टॉपिक है, वो भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे हम। पूरा एनसीईआरटी वेस्ट होगी क्लासेस, और एनसीईआरटी से भी अगर हमें जैसे एक टीचर को कुछ चीज़ें अलग से पढ़ना पड़ता है तो वो तमाम चीज़ें आपको क्लास में देखने को मिलेगा। तो आपका फाउंडेशन बैच है, प्री और मेंस दोनों 69th का आप जुड़ सकते हैं। 68th बीपीएससी जिन्होंने अभी प्री क्वालिफाई किए हैं उनके लिए एक टारगेटेड बैच होगा, तो आप चाहें तो उस टारगेटेड बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्लासेस होंगे। कुछ हमारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि समय कम है तो समय कम में हम बेहतर तरीके से उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसके लिए देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जुड़ पाते हैं, उसी हिसाब से बैच बनेगा। लेकिन 69 बीपीएससी के लिए हमारा फाउंडेशन बैच बन चुका है, प्री और मेंस दोनों का, तो आप चाहें जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।